नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मार्च गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सुबह 11 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष नहीं माना तो कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज कर दिया गया। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर ओम बिरला दोबारा सदन की अध्यक्षता करने के लिए कुर्सी पर लौटे। राजस्थान में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब गुरुवार को शिक्षा संकुल जयपुर में लॉटरी निकाली जाएगी। इस लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों के प्रवेश का प्राथमिकता क्रम तय होगा। लॉटरी पहले सुबह 11 बजे घोषित होनी थी, लेकिन अब उसका समय बढ़ाकर 4 बजे कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वर्ष राज्य भर में करीब 6,34,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। गुरुवार को सुबह 11 बजे जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली जानी थी, लेकिन अब अभिभावकों को मैसेज दिया गया है कि 4 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। नागौर में 5 महीने से फरार चल रहे एक तस्कर पर पुलिस ने 25 पैसे का इनाम रखा है। ये इनाम पुलिस ने अर्जुन राम बिश्नोई पर घोषित किया है। इधर ये इनाम की राशि चर्चा का विषय बन गई है। इस मामले में नागौर एसपी मृदुल कच्छावा का कहना है कि आरोपी की सामाजिक हवाबाजी खत्म करने के लिए ये इनाम जारी किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जायल उपखंड निवासी अर्जुन राम पुत्र जीसुख राम बिश्नोई लंबे समय से फरार है। ऐसे में नागौर एसपी की ओर से आदेश जारी किया गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दोनों दिनों से बर्फबारी हो रही है, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इससे गर्मी में कुछ राहत मिली है, लेकिन उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में तपिश बरकरार है और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 2 दिन बाद उत्तर पश्चिम में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों के साथ ही उत्तर के मैदानी राज्यों में गरज के साथ बारिश होने और तेज हवा चलने का अनुमान है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान में गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। सरकार ने फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। कालाबाजारी रोकने के लिए टीमें छापेमारी कर रही है। उदयपुर में अवैध रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वहीं होटल रेस्टोरेंट में गैस का स्टॉक खत्म होने से बिजनेस ठप होने लगे हैं। गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस आज 2 दिन तक जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रही है। श्री माधोपुर इलाके के मुंड्रू क्षेत्र में बीती शाम को एक अनोखी और आकर्षक बारात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां आज के दौर में बारातें महंगी लग्जरी गाड़ियों जैसे फॉर्च्यूनर और ऑडी से निकलती है, वहीं मुंड्रू गांव में करीब 5-6 दशक पुरानी परंपरा को जीवित करते हुए दूल्हा और बाराती ऊंट गाड़ियों में सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचे। यह अनोखी बारात मुंड्रू से खुर्रमपुरा गाँव तक निकाली गई, जिसमें ग्रामीण संस्कृति की झलक पेश कर दी। जानकारी के अनुसार चिकित्सा विभाग में सीएचओ के पद पर कार्यरत दूल्हे सुभाष सैनिक की बारात कोलवा मोड़ मुंड्रू से ऊंट गाड़ियों से रवाना हुई और खुर्रमपुरा गांव में दुल्हन डॉक्टर अंजू के घर पहुंची। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में इस बार एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी से पहले सेकेंडरी बोर्ड का परिणाम घोषित किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन के अनुसार 10वीं कक्षा का परिणाम 20 मार्च तक जारी होने की संभावना है। इस बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम तेज गति से किया जा रहा है। बोर्ड ने कॉपियों की जांच के लिए प्रदेश भर में 30,915 परीक्षकों को लगाया है, जो लगातार मूल्यांकन कार्य में जुटे हुए हैं। सीकर के रानौली क्षेत्र के भरता वाली कोठी के जादाम परिवार के कुंडलपुर में बहन के यहाँ 1 करोड़ का मायरा भरा गया है। दूल्हे डॉक्टर मनोज की 3 मामाओं में से एक मामा एनआरआई है। कुंडलपुर में मायरे की रस्म 10 मार्च को निभाई गई थी। भरता वाली कोठी निवासी कैलाश यादव ने परिवार की परंपरा और संस्कारों को निभाते हुए यह मायरा भरा। वे अपने बड़े भाई नारायण यादव से प्रेरणा लेकर छोटे भाई छोटेलाल यादव के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बहनोई के घर मायला लेकर पहुंचे। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगर शहर में आज गुरुवार को एक तेंदुए के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना शहर के सतभाई स्कूल खेल मैदान के पास की है, जहां घर के बाहर निकल रही महिला आची देवी पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके चलते तेंदुआ वहां से भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की, ताकि किसी और अप्रिय घटना से बचा जा सके। मई के महीने में अगर आप जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर से रेल सफर की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन के शेड्यूल का जरूर जांच लें। जयपुर मंडल के कनकपुरा स्टेशन यार्ड में महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य होने जा रहा है, जिसका सीधा और बड़ा असर जोधपुर मंडल के यात्री यातायात पर पड़ेगा।
इस कार्य के चलते जोधपुर से जुड़ने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि कनकपुरा में चल रहे इस तकनीकी कार्य के कारण यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अजमेर जिले के रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बांदनवाड़ा से सिंगवाल की तरफ ट्रैक पर पत्थर रख दिए। हालांकि इस दौरान वहां टावर वैगन गुजर रही थी। टावर वैगन के ड्राइवर को ट्रैक पर पत्थर दिखाई दिए तो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसे रोक दिया। घटना के बाद ड्राइवर और स्टाफ ने रेलवे अधिकारी को इसकी सूचना दी। मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर नसीराबाद की ओर से भिनाई थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दिल्ली के मटियाला गांव में मछली बाजार के पास झुग्गी बस्ती और कबाड़ रखने से गोदामों में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि झुग्गियों में आग लगने की जानकारी देर रात मिली, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर भेजे गए। अधिकारी ने बताया कि आग करीब 4 एकड़ में फैल गई, जिसे बुझाने के लिए 23 दमकल वाहन तैनात किए गए। घंटों की मशक्कत के बाद आज सुबह 3:45 पर आग पर काबू पाया जा सका। करौली में आस्था धाम कैला देवी में चैत्र नवरात्र का प्रसिद्ध लक्खी मेला 16 मार्च से शुरू होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की आवक शीतलाष्टमी पूजा के बाद से बढ़ने लगी है। प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुबह 4 बजे से देर रात तक दर्शनार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। करीब 3 किलोमीटर तक फैले मेला क्षेत्र में दुकानों की सजावट शुरू हो चुकी है। खिलौना, मिठाइयों, धार्मिक वस्तुओं और ग्रामीण जीवन से जुड़ी चीजों को श्रद्धालुओं आकर्षित कर रही है। मेले के आरंभ से पहले ही वातावरण में उत्साह और भक्ति का रंग घुल चुका है। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन देकर लोगों से एडवांस राशि ठगने वाले गिरोह के 3 शातिर ठगों राजेंद्र कुमार यादव, रोहित सैनी और योगेश टांग को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किए गए 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, एक फर्जी बिल्टी बुक और 15,550 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी पर A4 साइज पेपर, मेडिकल किट और वॉलपेपर जैसे सामान के आकर्षक दामों का फर्जी विज्ञापन डालते थे। मधेपुरा में तनाव बढ़ने से एलपीजी की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं के बीच देश में इंडक्शन चूल्हे की मांग तेजी से वृद्धि करने लगी है। इससे कई शहरों में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट पर इंडक्शन चूल्हे ऑफ स्टॉक में हो गए हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे को एलपीजी सिलेंडर का विकल्प माना जाता है और एलपीजी की कमी की संभावना के चलते लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे का उपयोग बढ़ा रहे हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन चूल्हे के ऑर्डर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।